प्यार और ध्यान को मसीह पर लगाना मतलब है परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाली बिजली जैसी दिव्य शक्ति को आपके स्नेह और प्रेम के क्षेत्र से होकर गुजरने देना। वह दिव्य ऊर्जा, तेज रोशनी या बिजली जैसी शक्ति जो परमेश्वर से आती है। बाइबल कहती है कि उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं। हमें स्वर्गीय बातों की खोज करना है जहां मसीह विराजमान है। वही है सियोन की बिजली, पवित्र आत्मा की आत्मिक तरंगें, परमेश्वर की उपस्थिति की शक्ति, बिजली और ऊर्जा। आग को जलाए रखने के 5 तरीकों में तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो। आत्मा से भरे संदेशों को सुनो और लगातार परमेश्वर की इच्छा और पवित्र आत्मा के ज्ञान से भरे रहो। कैसे? वचन का अध्ययन करो, आत्मा से भरे संदेश सुनो, आत्मा से भरे संदेश खरीदो, भजन और गीतों में प्रवेश करो, 45 IT को सुनो। आत्मा में गरजो और प्रार्थना करो, मेरी शिक्षाएं को सुनो और अन्य आत्मा से भरे सेवकों के संदेशों को भी खरीदो और सुनो। परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। ठीक है? जब तुम ऐसा करते हो, तुम्हारे पास शिक्षाएं सुनने का समय भी होता है और स्वयं बाइबल का अध्ययन करने का समय भी। मैं तुमसे विनती करता हूं, खुद बाइबल का अध्ययन करो। हर दिन कम से कम 2 या 3 घंटे निकालो ताकि वचन का अध्ययन कर सको। जो बातें पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाए और सिखाए उन्हें लिख लो, नोट्स बनाओ। यही तरीका है जिससे तुम अपनी आत्मिक आग के लिए तेल पैदा कर सकते हो। वचन, इफिसियों अध्याय 3:19। और तुम मसीह के उस प्रेम को जान लो जो सभी प्रकार के ज्ञानों से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सभी परिपूर्णताओं से भर जाओ। परमेश्वर के उस प्रेम को जान लो, मसीह के उस प्रेम को जान लो, क्योंकि वचनों के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा और मसीह के ज्ञान के द्वारा हम परमेश्वर की परिपूर्णता तक पहुंचते हैं। परमेश्वर की परिपूर्णता मसीह के प्रेम में पाई जाती है। इसे कहा जाता है उसके प्रेम की चौड़ाई, लंबाई, गहराई और ऊंचाई जो हमारी समझ से परे है। इसलिए जब हम वचन और आत्मा से भरे चीजों का अध्ययन करते हैं, लगन, सतर्कता, लगातार और मेहनती तरीके से करते हैं, तो हम परमेश्वर की इच्छा के ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं।